धौलपुर की तबाही का हिसाब दीजिए, धौलपुर की बर्बादी का हिसाब दीजिए। नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद कुमार शर्मा। आप देख रहे हैं मेरे साथ हल्ला बोल जनता संवाद। आज धौलपुर की ऐसी शख्सियत जिसको धौलपुर का प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक व्यक्ति एवं युवा, जो सबसे अधिक युवाओं में लोकप्रिय हैं, विश्वेंद्र सिंह, जो विपिन महामना के नाम से जाने जाते हैं। आज हम उनके बारे में जानेंगे और उनसे हम अपने हल्ला बोल जनता संवाद के माध्यम से आपसे रूबरू कराएंगे। उनका परिचय, पूरा परिचय, वो कहाँ के हैं और उनकी आगे की जो योजना है उसके बारे में। तो विपिन जी आज हमारे साथ हैं। मैं विपिन जी से जानना चाहूँगा सबसे पहले कि वो आप अपना परिचय दें। नमस्कार प्रमोद जी, मेरा नाम विश्वेंद्र सिंह महामना है। प्यार से लोग मुझे विपिन महामना बुलाते हैं, घर पे भी विपिन करके बुलाते हैं। मैं पुरानी छावनी से बिलोंग करता हूँ, जो कि धौलपुर से 3.5-4 किलोमीटर की दूरी पे है, और मैं एक मध्यम परिवार से बिलोंग करता हूँ जी। विश्वेंद्र सिंह, आपका दूसरा नाम विपिन महामना है। आज जब कोई धौलपुर या बाहर का व्यक्ति मोबाइल खोलता है तो सबसे पहले विपिन महामना का वो डांस करता हुआ वीडियो सामने आता है। डांस करना एक कला है। लोग जब देख रहे हैं तो वो उसके माध्यम से नहीं देख रहे हैं। एक जो धौलपुर के जो इस समय मुद्दे हैं उनको एक अनोखे अंदाज में उठा रहे हैं। उसके माध्यम से उनके वीडियो को लाइक शेयर कर रहे हैं, जिसमें उनके लाखों व्यू आ रहे हैं। मैं इस विषय में ही जानना चाहूँगा कि ये उनको ज्ञान कहाँ से मिला कि हमें धौलपुर के मुद्दे इस तरह उठाने चाहिए। हम विपिन जी से जानना चाहेंगे कि इस तरह की जो कला और धौलपुर के जो मुद्दे हैं उन्होंने अपने नृत्य के माध्यम से ही क्यों लोगों को दिखाना चाहा। क्या उनको कोई किसी ने कहा या उनको स्वयं प्रेरणा हुई? तो विपिन जी आप उसके बारे में बताइए। जी, तो मेरा मकसद सिर्फ यही था कि जी आए दिन रोडों से निकलना और आना जाना, तो आए दिन देखता था मैं गड्ढे भरे हुए हैं, उनमें पानी भरा हुआ और कम से कम 1-2 फुट के गड्ढे हैं। और डांस मेरा बचपन से ही एक शौक़ है और हॉबी बना हुआ है। तो मैंने सोचा अगर रिपोर्टर तो बहुत है धौलपुर में, अगर ऐसे बताया जाएगा कि रोड टूटी है, यहाँ गड्ढा खुदा है, या फिर सीवर खुदा है, या फिर लाइट बुझी है, या फिर रोड टूटी है, तो कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देगा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने नृत्य के ज़रिए लोगों को एक ये अवगत कराऊं कि इंटरटेन के साथ साथ वो मेरा डांस भी देखें और गड्ढों पे भी उनका ध्यान जाए, और फिर उनके नज़रिए पे निर्भर करता है कि वो क्या चीज़ देख रहे हैं। तो बस मैंने यही देखा, तो लोगों को पसंद आया, वो अच्छी अच्छी कमेंट्स आई और आज लोग सराहना भी करते हैं कि हाँ ये काम आप अच्छा कर रहे हो। ये बात आप सही कह रहे हो कि धौलपुर के प्रेस के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से कई बार धौलपुर के मुद्दे दिखाए गए हैं, उठाए गए हैं, पर लेकिन लोग उनको ज़्यादा पसंद इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि कुछ लोग मीडिया पे आरोप लगाते हैं जो कि गलत है। पर लेकिन जो विभिन्न जो मुद्दे जिस तरह पब्लिक को दिखाना शुरू किया है उसका असर आज प्रशासन पे भी देखने को मिल रहा है। और हमने देखा है इनके वीडियो के माध्यम से जब ये दिखाते हैं तो प्रशासन या सार्वजनिक जो संस्था हैं उनके माध्यम से उस समस्या को दूर करने का प्रयास किया जाता है। विपिन जी, ये आप इसके अलावा आपकी और क्या क्या रुचि हैं? मैंने एक अभी आपका एक चैनल पर इंटरव्यू देखा था जिसमें आपने बहुत अच्छी कविता सुनाई थी। तो मैं अपने दर्शकों को भी वो कविता सुनाना चाहूँगा आपके माध्यम से, तो आप उस कविता को जरूर सुनाएं। जी, मैंने कुछ लाइनें लिखी थी धौलपुर की हालत पे कि कुछ लाइनें हैं जो कि मैंने धौलपुर के लिए लिखी हैं कि मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, धौलपुर की रोडों का हिसाब दीजिए,
मुझको अपनी बैंक की किताब दीजिए, धौलपुर की रोडों का हिसाब दीजिए। गली गली जख्मी है शिवर खुद रहे, रोड बन गया फिर शिवर खुल गए, शिवर क्यों खुले हैं ये बता दीजिए। धौलपुर की तबाही का हिसाब दीजिए, धौलपुर की बर्बादी का हिसाब दीजिए। भूल गया यार। एक एक क्वार्टर में इंसान बिक गया, 500 रुपए में पूरा घर बिक गया, बात ना बनी तो 2000 दे दिए। धौलपुर की रोडों का हिसाब दीजिए, धौलपुर की तबाही का हिसाब दीजिए। साथियों, ये इनके अंदर की जो भावना है वो आज रोडों पर, धौलपुर के गड्ढों पर ये आप सभी देख रहे हैं। इनके अंदर जो प्रशासन को लेकर एक लोगों को जागृत करने के उद्देश्य से ये काम कर रहे हैं। यहाँ पहले भी कई संस्थाओं ने, कई लोगों ने धौलपुर के मुद्दों को उठाया और उन पर काम भी किया। मामना जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है तो एक मन में इच्छा होती है कि हम क्यों ना राजनीति में जाकर उस क्षेत्र में काम करें, तो आपकी ऐसी कोई मंशा है? ये विचार मेरे मन में भी था, क्योंकि लोग सोच ही रहे हैं कि आज ये पॉपुलैरिटी बढ़ा रहा है और आगे चल के ये राजनीति में जाएगा, पर मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है। मुझे समाज सेवा करने में बहुत मज़ा आता है और मेरा आप ये स्क्रीनशॉट ले लेना, पर कभी जीवन में मैं अपनी राजनीति में नहीं जाऊंगा। मैं समाज सेवा करूंगा हमेशा। विपिन जी, आपको ये कार्य करने में, ये जो आप पब्लिक के बीच में ये करते हो, तो आपको कभी झिझक या किसी प्रकार की कोई शर्म या कोई लोगों के द्वारा टोका टाकी, इन सब का सामना करना पड़ता होगा, तो इसमें कितनी सच्चाई है, कितना क्या आप सहन करते हो? आप हमारे दर्शकों को कृपया बताएं। जब मैंने स्टार्टिंग किया था तो बहुत सारी झिझक थी, तो थोड़ा सा लोग टोकते भी थे, नचकैया टाइप का बोलते थे, ये क्या कर रहा है, अब यही रह गया है रोडों पे नचना। और कुछ जो मेरे रिश्तेदार थे उनने भी बात करना बंद कर दिया था जब मैंने स्टार्टिंग किया था। तो जब मुझे लगता था डांस करते समय, जब मेरे सामने घर का या फिर परिवार का या फिर कोई रिश्तेदार या फिर गली मोहल्ले का आ जाता, तो मुझे एकदम झिझक सी और शर्म सी लगती थी। फिर मैंने यूज़ किया चश्मा लगाना, जो मैंने ब्लैक चश्मा लगाता हूँ और चश्मा लगा के मैं अपनी आँखों को बंद करके मस्त तरीके के डांस में एकदम खो जाता हूँ, और कोई भी देखे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्या दिखता है, मैं अपने डांस में मस्त हो जाता हूँ। विपिन जी, एक बहुत बड़ी रोचक बात है कि आप भी ग्राम पुरानी छावनी के हो और मैं भी पुरानी छावनी का हूँ। तो आपका एक मैंने वीडियो देखा पहली बार कि आप हाईवे पर एक बोतल लेके और एक जो शराब का जो जिस तरह का जो गाना था उस पे आप नृत्य डांस कर रहे थे, ठीक है, और वो इतना वायरल हुआ कि उससे क्या है, लोगों को पता चला। तो उस गीत से आपको क्या कोई आगे परेशानी हुई या किसी प्रशासन द्वारा कोई टोका टाकी या किसी प्रकार के कोई संकेत वगैरह दिए, ये आप आज हमारे चैनल के माध्यम से बताएं। हुआ ऐसा था कि मैं एप्पी फिज की बोतल है जो उसका कलर दारू की जैसा कलर है, तो मैं उसको लेके डांस कर रहा था। तो वहाँ से एक वो गाड़ी निकली पुलिस की, तो निकल गई थी जब मैं डांस कर रहा था। तो उसके दौरान वहाँ से किसी व्यक्ति ने मेरी वीडियो बना के उनके पास पहुँचाई, फिर वो रिटर्न आए और मुझे ले गए। तो उनकी ये मतलब उनसे कोई दुश्मनी नहीं थी मेरे से, उनसे एक भूल हो गई थी कि ऐसे व्यक्ति पब्लिक प्लेस पे ऐसे कोई नाटक नहीं कर सकता। हालांकि वो ठीक था कि ऐसे कोई उद्यम नहीं मचा सकता, तो उनसे भी एक भूल हुई थी। उनको पता चला बाद में कि ये रील्स बनाता हूँ मैं और ये दारू नहीं एप्पी फिज है, तो उन्होंने अच्छे से मुझे छोड़ दिया। एक मेरा अंतिम सवाल है कि आपको अपने परिवार से कितना सपोर्ट मिलता है, आपको अपने गांव से कितना सपोर्ट मिलता है, आपको अपने दोस्तों से कितना सपोर्ट मिलता है, आपके रिश्तेदारों से इस कार्य में कितना सपोर्ट मिलता है, आप हमारे दर्शकों को बताएं। घर से मेरा पूरा सपोर्ट है
और रिश्तेदारों में एक मेरी दीदी हैं जो सैयाँ रहती हैं, उनसे सपोर्ट नहीं है, वो जीजा जी मुझसे बात ही नहीं करते हैं। और सबसे सपोर्ट है, मेरे गांव से सपोर्ट मिल रहा है, दोस्त यारों से सबसे सपोर्ट मिल रहा है। मेरे दोस्त हैं वो मुझे मोटिवेट भी करते हैं, चंद्रकांत शर्मा हैं, आकाश शैमल है, अंशुल है, तो ये मेरे दोस्त हैं। और सोनू शुक्ला है, ये मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। जब भी मैं इनको बुलाता हूँ तो ये आते भी हैं और मेरी वीडियो भी बनाते हैं। तो जहाँ तक है सब लोगों से सपोर्ट मिल रहा है, पूरे धौलपुर से सपोर्ट मिल रहा है मुझे। और एक बात जो मैं पूछना चाह रहा था वो रह गई, उस बात को मैं अपने दर्शकों को पूछ के बताऊं कि ये अपना ये धौलपुर ज़िला है कि इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र है या अन्य कोई ज़िले वगैरह में या तहसील वगैरह में आप जाके इस तरह के मुद्दों को आप उठाओगे? मेरा मकसद है, पर अभी क्या है कि हमारा धौलपुर का जो फेस है वो इसको मानो एक तरह से टूटा हुआ है। जब आदमी बाहर के जो आदमी का यहाँ से आवागमन है, उन रोडों से आवागमन है, वो रोडें टूटी हुई हैं, तो हमारे धौलपुर का परिचय उन रोडों से मिलता है लोगों को। तो उसको ठीक करने के बाद मैं गांव में जाऊंगा, और गांव से मुझे मैसेज भी आ रहे हैं, कमेंट भी आ रहे हैं कि हमारे गांव आओ, हमारे गांव आओ। तो पहले मेरा मकसद है कि मैंने पहले अपने जहाँ रह रहा हूँ वो चीज़ थोड़ी सही होनी चाहिए। धौलपुर ज़िला जो उसका फेस है, रोड है, वो ठीक होनी चाहिए थोड़ा सा। विश्वेंद्र जी, विपिन मामना जी, आप हमारे चैनल से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें और आप धौलपुर के मुद्दों को उठाते रहें और अपने सभी भाइयों का प्यार इसी तरह आपको मिलता रहे। धन्यवाद आपका।